ओम शांति। 1885 रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक कहानी में एक शाम एक अत्यंत गरीब मोची जूते बनाने वाला सड़क से जा रहा होता है अपने घर। सर्द के दिन है, बहुत ज्यादा सर्दी है और उसे दिखाई देता है एक जवान व्यक्ति लगभग निर्वस्त्र ठंडी में एक कोने में सिकुड़ रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, भिखारी सा लगता है। उसे बड़ी दया आती है, उसे वो अपनी शॉल देता है और उससे पूछता है तुमने कुछ खाया? वो इशारे से कहता है नहीं। तो वो मोची कहता है तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। और वो अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति उस मोची के साथ उसके घर पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है पत्नी दरवाजा खोलती है और जैसे ही देखती है कि पति एक दूसरे व्यक्ति को ले आया है, घर में पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है, कमाई कुछ नहीं है, उसमें से ये नया व्यक्ति, तो वो बहुत चिढ़ती है। और जैसे ही पत्नी वो चिढ़ती है, ये जो निर्धन व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, आगंतुक गेस्ट बनकर आया हुआ, उसे एकदम से थोड़ी सी हंसी आ जाती है। उस मोची को बहुत आश्चर्य होता है, हंसी क्यों आई। फिर इस व्यक्ति को वो मोची अपने ही साथ काम में लगा देता है और कुछ ही मास में वो बहुत निपुण हो जाता है जूते बनाने में। और एक दिन राजा के यहाँ से न्योता आता है, एक निमंत्रण भी और एक काम भी दिया जाता है कि तुम्हें राजा के लिए जूते बनाने हैं। तो वो मोची अपने उस कारीगर, उस सेवक को कहता है कि तुम्हें राजा के लिए अच्छे से अच्छे जूते बनाने हैं, पर गलती से भी स्लीपर मत बना देना। पर इतना कहने के बाद भी वो स्लीपर ही बनाता है। और जब वो दिन आता है और उस मोची को पता चलता है कि मेरे इस सेवक ने इतनी बड़ी गलती कर दी, आज तो राजा के लोग आएंगे लेने, तो बहुत डांटता है उसे। थोड़ी देर में राजा के सिपाही आते हैं, कहते हैं कि जूते नहीं चाहिए, स्लीपर चाहिए, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई और रूस का रिवाज है कि मृत व्यक्ति को स्लीपर पहनाई जाए। तो वो व्यक्ति दूसरी बार हंसता है। कुछ सालों के बाद वो मोची बहुत अमीर हो जाता है और जूते की दुकान खोल देता है। और एक दिन उस दुकान में एक महिला आती है जिसके पास साथ उसकी 2 बेटियां होती है और वो कहती है मुझे एक चप्पल की पेयर और एक सिंगल चप्पल चाहिए। तो आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे चाहिए? तो उसके साथ 2 उसकी बेटियां होती है और एक का पैर पैरालाइज होता है, एक पैर, इसलिए 3 चाहिए। और जैसे ही वो व्यक्ति, वो सेवक जिसका नाम उसने माइकल बताया है, जैसे ही वो माइकल देखता है उस महिला को और 2 कन्याओं को,
तीसरी बार हंसता है। अब ये जो मोची होता है साइमन जिसका नाम, उसे बहुत आश्चर्य होता है ये क्या है। और देखते ही देखते वो जो सेवक होता है माइकल, उसकी तो काया ही बदल जाती है, जैसे दिव्य रूप धारण कर लेता है वो, जैसे कोई एक फरिश्ता। उसको वो पूछता है तुम कौन हो, क्या हो, एकदम से तुम कैसे बदल गए। वो कहता है मैं एक फरिश्ता हूं, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड, और मुझे भगवान ने एक काम दिया था जो मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे पनिशमेंट, दंड मिला था। आज वो दंड पूरा हुआ, इसलिए मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। वो साइमन पूछता है आखिर क्या थी वो बात, मुझे बताओ। तो वो बताता है कि मैं एक स्वर्ग में रहने वाला फरिश्ता हूं, और मुझे काम दिया गया था, वो जो महिला थी एक मर रही थी, अभी अभी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 बच्चियों को, उसकी आत्मा को लेके जाने का मुझे काम दिया गया था। और मैं जब पहुंचा तो देखा ये महिला ने अभी अभी 2 बच्चियों को जन्म दिया है, अगर मैं इसको मार देता हूं, इसकी आत्मा को ले जाता हूं, तो उन 2 बच्चियों का क्या होगा। इसके लिए वो नहीं ले जाता, क्योंकि उस मां ने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है। रो रही है एक बच्ची पड़ी हुई है, और उस मां को मार दूं तो वो वापस वैसे ही चला जाता है, और भगवान उसको पनिश करते हैं कि जाओ धरती पर जाओ, साधारण व्यक्ति बन जाओ, और जब तुम 3 बार हंसोगे तो वापस आ जाना। तो पहली बार जब वो मोची उसे घर लेके जाता है, उसकी पत्नी बहुत चिल्लाती है, तो वो सोचता है फरिश्ता कितना अज्ञान है, यदि इस पत्नी को ये पता होता कि उसके घर कौन आ रहा है, एक फरिश्ता जो जीवन को बदल देगा, पर इसका अज्ञान है, इसके लिए पहली बार उसको हंसी आती है। दूसरी बार उसको हंसी तब आती है जब वो स्लीपर बनाता है, और जबकि लोग सोच रहे, राजा सोचता है मैं बहुत जीऊंगा, उसे क्या पता कि मृत्यु सामने थी, तब उसे दूसरी बार हंसी आती है। और तीसरी बार हंसी उसे तब आती है जब वो महिला अपनी 2 कन्याओं के साथ आती है, और उसको पूछता है क्या ये 2 बेटियां तुम्हारी है। वो कहती नहीं, इसकी मां तो मर गई, और अच्छा ही हुआ वो मर गई, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थी, अगर वो मर नहीं गई होती तो ये जो 2 बच्चियां थी, इनकी ऐसी राजाई ठाट बाट से परवरिश ना हो पाती। और मरते मरते वो एक बच्ची का पैर दब गया था उसकी मां की वजह से, वो तो और ही मुश्किल होता अगर मां जिंदा होती तो उस फरिश्ते को तीसरी बार फिर हंसी आती कि मैं तो सोच रहा था उसकी मां को जिंदा रखूं, परंतु अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी ये जो महिला है जिसने इन दोनों बच्चियों को एडॉप्ट किया, ये बहुत अमीर है, और उन दोनों बच्चियों की इतनी अच्छी परवरिश हो रही है। व्हाट मैन लिव बाय, इस कहानी का शीर्षक, और जिसमें वर्णन है फॉलन एंजल का। वो फरिश्ता जो गिर गया, शापित हो गया, दंडित हो गया, और उसे अपनी 3 भूलों का पता चला, और फिर से उसको पंख आ गए, फिर से उसका शरीर चमकीला हो गया, और वो आसमान में उड़ गया। ऐसा उसमें वर्णन है। फरिश्तों की मान्यता हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत सारे धर्मों में है, मुख्य रूप से इब्राहिमिक रिलीजन, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई क्रिश्चियन धर्म, और धर्मों में भी है, पारसी धर्म में भी थोड़ा है, पर मुख्य रूप से इन 3 धर्मों में बाकायदा फरिश्तों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। ढेर सारे फरिश्तों के नाम है, माइकल, रेचल, यूरियल, सैमुअल, गैब्राइल। उसी तरह इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे फरिश्ते दिखाए, और अंत समय में
ये जो देश है जो देवी देवताओं को नहीं मानते, उनको परमात्मा संदेश फरिश्तों द्वारा मिलेगा। कुछ कुछ धर्मों में फरिश्तों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसकी लंबी लिस्ट सुनाई है कि फरिश्ते इंटरमीडिएरी है, भगवान और मनुष्य के बीच के प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और बहुत सारे उनके कर्तव्य बताए हैं, क्या क्या वो करते हैं। तो कल जो अव्यक्त वाणी चली, पढ़ी सबने? शांतिवन 5 तारीख फरवरी मास 2009 की रिकॉर्डेड मुरली। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और लक्षण क्या है? क्या बनना है? फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता कैसे होता है? फरिश्तों के क्या कर्तव्य है? आज हम कल की जो वाणी थी और आज सुबह जो वाणी चली, उसकी कुछ कुछ बातें इन पर चर्चा करेंगे। वो जो कहानी का फरिश्ता था, उसे ऐसी कौन सी महसूसता हुई गुह्य, क्या उसे पता चला, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कौन किसको देख रहा था? बाबा ने क्या देखा? जैसे बाप के 3 रूप है, वैसे बच्चों के भी बाबा 3 रूप देख रहे हैं। एक ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छा चित्र है, हम सोचते हैं सभी अपने कमरे में वो लगाए। एक तरफ ब्राह्मण बैठा है, बीच में एक तरफ फरिश्ता, बीच में देवता, जैसे भी, पर एक ही चित्र में 3 रूप। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। तो जैसे बाप के 3 रूप है, तुम बच्चों के भी बाबा 3 रूप देख रहे हैं। और सुबह की मुरली में 3 प्रकार के बच्चे कौन से थे? एक जो सुनते हैं, दूसरे जो मिलन मनाते हैं, और तीसरे वो जो बनते हैं। नंबर 1 किसमें है? सभी सुनने में। मास्टर सर्वशक्तिवान है और नंबर 1, और मास्टर मुरलीधर है। मिलन मनाने में शक्तियां और गुण रंग में रंग गए हैं, परंतु तीसरा जो है कदम पर कदम मिलाना, संकल्प, बोल और कर्म, वो वास्तव में बाबा की दृष्टि से नंबर 1 छात्रक बच्चे हैं। संकल्प बहुत करते हो, परंतु फल आने के लिए 5 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सफलता का फल लाने के लिए 5 चीजें चाहिए। कौन सी? बीज कौन सा, धरती कौन सी, धूप कौन सी, और जल कौन सा, और देखरेख कौन सी? बीज कौन सा? बीज संकल्प का बीज। मन भूमि है, संकल्प का बीज धारणा की धरती। जल कौन सा? गंगा जल, ज्ञान का जल। भक्ति मार्ग में शिवलिंग पर लोटी चढ़ाते हैं, और ज्ञान मार्ग में शिव खुद आकर हमारे ऊपर सुबह सुबह 1 लोटी चढ़ा के जाता है। कौन सी लोटी चढ़ाता है? मुरली की लोटी। 1 लोटी चढ़ा के जाता है ना रोज। तो ज्ञान का गंगा जल, योग की धूप, याद की धूप, गर्मी, और देखरेख किसकी? अटेंशन की देखरेख। तो ये 5 चीजें होनी चाहिए, तब कहीं जाकर फल निकलेगा। सदा काल का फल, 1 सीजन 2 सीजन चलने वाला नहीं, सदा चलने वाला फल। तो बाबा ने जैसे बाप के 3 रूप है, वैसे तुम बच्चों के भी 3 रूप है। कौन कौन से?
ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो बाबा ने फरिश्ते के विषय में 10 बातें बताई है, या कहो 10 परिभाषा। और हमें अपने आप को चेक करना है कि ये सारी बातें मुझ में है या नहीं है। वो कौन सी बातें हैं जो नहीं है, वो कौन सी बातें अभी धारण करना बाकी है। अगर एक एक बात को संकल्प समझा जाए तो संकल्प बीज है, धारणा धरनी है, ज्ञान जल है, योग धूप है, और दिन रात अटेंशन रखना। गुजरात के ग्रुप को कहा बाबा ने, धारणाओं पर अटेंशन रखना। मर्यादा एक कवच है, रक्षा करेगी तुम्हारी। तो फरिश्ते की 10 परिभाषा है। हमें नहीं लगता कि कोई भी ब्राह्मण ऐसा हो जिसको ये पता नहीं, जो मुरली में बातें थी, कई बार सुनी हुई है, परंतु सुनना अर्थात बनना। और सूक्ष्म मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, व्यक्ति वही सुनता है जो वो जानता है। वो नहीं सुनता जो सुनाया जा रहा है, वो सुनता है जो वो जानता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। वो चीजों को वैसे ही समझता है जैसे उसकी सोच है। बताने वाले ने एक बात बताई, सुनने वाले 1000 लोगों ने 1000 तरीके से उस एक बात को समझा, क्योंकि हर एक सुन वही रहा है जो वो पहले से जानता है। हर एक वही समझ रहा है जो वो समझना चाहता है, उसी रीति से उसको समझता है। इसके लिए सुनना बहुत ऊंची चीज है। वो सुनना जो वो सुनाना चाहता है, ये योग की बड़ी ऊंची अवस्था है। क्योंकि सुन हम वो रहे हैं जो हम चाहते हैं, जानते हैं, उसी आधार से, उसी दायरे में रहकर सुन रहे हैं। तो फरिश्ते की सबसे पहली परिभाषा कौन सी? सभी ने मुरली सुनी? कितनों ने पढ़ी? फरिश्ते की सबसे पहली परिभाषा कौन सी? कल की अव्यक्तवाणी। फरिश्ता अर्थात हल्का। तो सबसे पहली परिभाषा है फरिश्ता अर्थात हल्का। 3 चीजों में हल्का। कौन कौन सी 3 चीजें थी? संकल्प में हल्का, संस्कार में हल्का और संबंध में हल्का। जहां भारीपन आया वहां फरिश्ता नहीं। आपसी संबंधों में हल्कापन, संस्कारों में हल्कापन। उस कहानी का वो फरिश्ता बहुत ही भारी हो जाता है जब वो देखता है एक माँ जिसने अभी अभी 2 बच्चों को जना है, उसको मैं मार दूं। लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। वो कहता मैं ये काम नहीं करूंगा, और परमात्मा आदेश की उल्लंघन करता है। जहां जहां भारीपन है मन में, अर्थात जरूर कोई सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। आज कहा ना, चींटी क्या करती है? सीधा माथे में घुस जाती है, बेहोश कर देती है, भारी कर देती है। जैसे ऊपर से नीचे आते हो, नीचे से ऊपर जाते हो तेज, तो भारी हो जाते हो। तो हल्का। संबंधों में खींचातान न हो, संबंधों में मनमुटाव, संबंधों में भारीपन, संबंधों में कड़वाहट यदि है तो भारीपन होगा। संस्कारों में भारीपन, ऐसे कट्टर, ऐसे कठोर, ऐसे कड़े संस्कार है कुछ कुछ कि वो ही हमें भारी कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात हल्कापन।
संकल्प भी हल्के, सहज चलने वाले संकल्प, श्रेष्ठ चलने वाले संकल्प हल्के होते हैं। जितने संकल्प महान उतना हल्कापन, जितनी स्मृति ऊंची उतना हल्कापन, जितने संकल्प श्रीमत से हटकर है उतना अधिक भारीपन। तो फरिश्ता अर्थात हल्कापन। तो अभ्यास करना है हल्के रहने के, पास्ट की बातों का चिंतन नहीं करना है। पास्ट अर्थात सुबह की अव्यक्त वाणी, पास्ट अर्थात फिनिश, समाप्त। जो हो गया वो हो गया, अब उसका दुख नहीं, उसका रोना नहीं। रोना आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों को चूस लेता है। हल्कापन। तो फरिश्ते की ये सबसे पहली परिभाषा बाबा ने बताई। फरिश्ता वो जो हल्का है। कोई ये कहते हैं हम अंदर से तो हल्के हैं पर दूसरे जानते नहीं। इसके लिए बाबा ने क्या उत्तर दिया? कोई ये कहते हैं कि हम अंदर से बहुत हल्के हैं पर दूसरे हमको जानते नहीं। क्या उत्तर था बाबा का? बाबा ने कहा जैसे कोई लाइट, जैसे कोई माचिस की तीली, टॉर्च, उसका प्रकाश छिप सकता है क्या? और ये तो रूहानी लाइट है, ये कैसे छिप सकता है? यदि भारीपन है तो चेहरे से दिखाई देगा। इसके लिए संकल्पों को भी हल्का करते जाना है, और संकल्प जितने प्योर है उतना हल्कापन है। संकल्प जितने श्रेष्ठ है उतना हल्कापन है। संकल्प जितने दुख के है, पास्ट के है, पश्चाताप के है, दर्द के है, पीड़ा के है। अरे बीमार है तो दवाई लो, सुबह की अव्यक्त वाणी। तो दर्द, तो फरिश्ता अर्थात निर्भर, फरिश्ता अर्थात निर्बोझ, कोई बोझ नहीं। फरिश्ता अर्थात हल्का। ये सबसे पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा फरिश्ते की, फरिश्ता अर्थात सबका प्यारा। जो हल्का होगा उसकी निशानी बाबा ने कहा प्यारा। फिर उसमें 3-4 उदाहरण दिए। सबसे पहला तो ब्रह्मा का, पर तुम कहोगे कि ब्रह्मा में तो शिव बाबा था। दूसरा उदाहरण जगदम्बा का, परंतु तुम बच्चे कहते हो वो तो जगदम्बा थी। शिव बाबा का भी उदाहरण दिया, पर फिर तुम कहोगे कि वो तो निराकार है, इसलिए चौथा उदाहरण पेश किया। कौन सा था वो? दादी का। सर्व को प्यारी, कोई को प्यारी नहीं, सर्व को प्यारी। एक अव्यक्त संदेश है, शायद 2000 या 2001 का। दादी अभी अभी लौटी है, अहमदाबाद से एंजियोप्लास्टी हुई है। गुलजार दादी के द्वारा प्रकाशमणि दादी के लिए संदेश। बाबा ने कहा था, दादी प्रभु नूर कोहिनूर है। दादी प्रभु नूर कोहिनूर डायमंड है। इस डायमंड के आगे संसार के जितने डायमंड है साधारण पत्थर है। इस डायमंड के आगे संसार के जितने डायमंड है वो सब क्या है? साधारण पत्थर। प्रभु नूर है, कोहिनूर है, भगवान कह रहा है। तो क्या कहा बाबा ने? सर्व को प्रिय। सभी ने ये महसूस किया मेरी दादी है। तो फरिश्ता अर्थात दूसरी परिभाषा सबको प्रिय, अर्थात सबको संतुष्ट किया है, अर्थात वो नम्रता होगी, अर्थात उतनी निरंकारिता होगी, अर्थात जिसने दिलों पर राज किया होगा, हृदय सम्राट। तो ये फरिश्ते की दूसरी परिभाषा।
सर्व का प्यारा। तीसरी परिभाषा कौन सी? साकार देह से न्यारा, देह के लाइटधारी। तीसरी परिभाषा है न्यारापन। इसी के संदर्भ में बाबा ने कहा, संबंध संपर्क में आत्मिक ज्योति का भान, आत्म ज्योति का भान दूसरी आत्माओं को दिखाई देगा चलते फिरते। इतनी न्यारी अवस्था, इतना देह से न्यारापन, इसका अभ्यास बढ़ाना है। इस न्यारेपन का अभ्यास बढ़ाना है कि मैं देह नहीं, देह में हूं परंतु देह से उपराम हूं। अर्थात योग का चार्ट बढ़ाते जाना है। जितना अभी देह से न्यारापन है उससे कई गुना अधिक की आवश्यकता है। तो देह से न्यारापन, साकार देह से न्यारापन, काम का वेग और भूख की ज्वाला, काम का वेग और भूख की ज्वाला संसार में कहते हैं सभी पापों की जड़ है। जिसने इस दो को जीता वो योगी है। तो तीसरी परिभाषा न्यारा। पहला हल्का, दूसरा प्यारा, तीसरा न्यारा, चौथा राजा। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। भगवान ने अपने नशे की एक बात बताई, कौन सी? जो बाबा को नशा है। कौन सा नशा है उसको? कि ऐसा कोई होगा संसार में 5000 वर्ष में जिसको इतना नशा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, राज ऋषि। तो फरिश्ता अर्थात इंद्रिय जीत, फरिश्ता अर्थात जितेंद्रिय, फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ये चौथी परिभाषा फरिश्ते की। सुनते सुनते ही अगर संकल्प बीज है तो धारणा की धरनी में बोना है और फिर उसे योग की धूप और ज्ञान का गंगाजल और अटेंशन की देखरेख करने का भी संकल्प लेते जाना है। सुनते सुनते ही धारण करते जाना है। भगवान सुना रहा है, सुनते सुनते ही धारणा हो रही है। जैसे कोई संकल्प रूपी बीज बो रहा है मन की जमीन पर, ये संकल्प करते करते। तो ये 4 परिभाषा है फरिश्ते की। फरिश्ता हल्का होगा, फरिश्ता सबको प्यारा होगा, फरिश्ता न्यारा होगा और फरिश्ता राजा होगा। 5वीं परिभाषा सेवा के क्षेत्र में बाबा ने कहा, सेवा में फरिश्तेपन की धुन की एडिशन करो। अभी तक ये प्रत्यक्ष हुआ है ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, इनका बाबा बहुत अच्छा है, परंतु सोर्स कौन है, कराने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, वो अभी गुप्त है। इसके लिए आत्माओं को जितना सेवा में फरिश्तापन की स्थिति होगी, धुन होगी, अशरीरीपन होगा, उतना ही प्रभाव अधिक और मेहनत कम। और आत्माओं को अनुभव कराओ 4 चीजों का। कौन कौन सी 4 चीजें? सबने मुरली सुनी है ना, कि नहीं सुनी? सुख, शांति, प्रेम, आत्मिक प्रेम और खुशी। शांति का रूहानी नशा, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, इसका आत्माओं को अनुभव कराओ।
बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया, बीच बीच में देते रहे कि कोई भी आता था तो मीठी अशरीरी अवस्था देखकर वैसा ही अनुभव करते थे। समाचार लेकर आते थे, ये बताऊं वो बताऊं, पर जाते ही सब भूल जाते थे। अशरीरी अवस्था में वो पावर है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है बॉडीलेस स्टेज में। बात करते करते, कर्म करते करते, व्यवहार में आते आते बीच बीच में उड़ जाना, अशरीरी हो जाना। तो सेवा, इसकी प्लानिंग बनानी है कि मेरा जो सेवा क्षेत्र है, मेरी जो सेवा है, किचन में है, भंडारे में है, जहां पर भी है, टोली में है, किसी डिपार्टमेंट में है, किसी ऑफिस में है, या घर में जो काम करते हैं वो, उस समय फरिश्ता स्थिति कैसे रहे, उस समय अशरीरीपन का अभ्यास कैसे करूं। फरिश्ता अर्थात अंतवाहक शरीरधारी, लाइट का शरीरधारी, लाइट का कार्ब, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। अंतिम समय अंतवाहक शरीर ही क्या होगा? अंतवाहक शरीर ही अंतर्वाहन होगा। अंतवाहक शरीर ही अंतर्वाहन। इसी वाहन से हम उड़ेंगे और आत्माओं को संदेश देंगे। दूसरे दूसरे देशों के लोग जो देवी देवताओं को नहीं मानते, उनको फरिश्तों के साक्षात्कार होंगे, पंख वाले फरिश्ते दिखाई देंगे, श्वेत, और तब वो उनको निश्चय होगा। नहीं तो कैसे आएंगे वो क्रिश्चियन लोग, वो मुस्लिम लोग, वो यहूदी लोग, उनको फरिश्ते दिखाई देंगे, वो पारसी लोग फरिश्ते दिखाई देंगे उनको, और वो खींचे चले आएंगे। संदेश फरिश्तों के द्वारा मिलेगा। तो सेवा और फरिश्ता स्थिति, इसमें फरिश्तापन, अशरीरीपन को बढ़ाना है और आत्माओं को अनुभव कराना है। ऐसा वायुमंडल बनाना है सेवा क्षेत्र में कि कोई भी आ जाए तो उसे क्या हो जाए? अनुभव हो सुख का, शांति का, प्रेम का, परमात्मा प्रेम का अनुभव हो जाए। और अनुभव ऐसी चीज है कि एक बार, एक सेकंड के लिए भी उसको अनुभव हुआ तो उसको भूलेगा नहीं, खींचते रहेगा, याद दिलाएगा उसको कि यहां कुछ हुआ था, वापस जाऊं उस जगह पर, वापस जाऊं उस स्थान पर, खींचेगा उसको। लेक्चर जितने सुने, भाषण जितने सुने, सब भूल जाएगा, अनुभव नहीं भूलेगा। इसके लिए कोर्स कराते समय, ज्ञान समझाते समय, यज्ञ का परिचय देते समय जो नए लोग आते हैं, सेनानी, आगंतुक, गेस्ट, उनके लिए एक लक्ष्य रखना है कि इनको क्या करना है? अनुभव कराना है। जो भी आत्मा मिलती, 3 चीजें उनमें उत्पन्न हो जाए, जिनको भी हम ज्ञान सुनाएं। एक, प्यूरिटी, दूसरा परमात्मा प्रेम, और तीसरा वैराग। ये लक्ष्य रखना है कि जिनको भी हम ज्ञान सुनाएं, उनको सकाश देनी है प्यूरिटी की, ताकि वो सूक्ष्म में, अंतरतम में प्यूरिटी को धारण कर ले। परमात्मा प्रेम की, कि उनके हृदय में भी वही परमात्मा प्रेम का झरना बहने लगे, वो परमात्मा प्रेम की वीणा के तार छिड़ जाए। और तीसरा बताया वैराग। नकली है यहां पर सब, आज सुबह की अव्यक्त वाणी। असली क्या है उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। नकली क्या और असली का, इसका भेद उन आत्माओं को पता चल जाए। तो फरिश्ता अर्थात 5वीं परिभाषा, कर्म करते हुए अशरीरीपन, सेवा में अशरीरीपन, आत्माओं को अनुभव कराना सेवा क्षेत्र में, ताकि
बाबा की जो प्रत्यक्षता है, गुप्त जो है, वो साकार हो जाए। हर एक ये कहे कि इनका बाबा नहीं, किसका बाबा? मेरा बाबा, मैं बाबा का। ये हर एक हृदय से निकले आवाज, तब कहेंगे वास्तविक सेवा। तो ये 5वीं परिभाषा। 6वीं परिभाषा, एक स्लोगन दिया बाबा ने उसमें, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। पहला बताया था हल्कापन, यहां डबल लाइट फरिश्ते से बाबा ने कुछ और बातें जोड़ी है। वायुमंडल को जोड़ा है, वातावरण को जोड़ा है। और जो बात बताई, कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अंदर से हल्के हैं, परंतु बाहर लोग नहीं जानते। बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। क्या दादी ने और जगदम्बा ने ऐसा कहा कि लोग हमें नहीं जानते? डबल लाइट अर्थात वो लाइट दिखाई दे, अर्थात वो लाइट वायुमंडल में जाए, अर्थात वायुमंडल शक्तिशाली बन जाए और जो भी आत्मा संपर्क में आए वो उसका अनुभव करे। डबल लाइट का, ब्रह्मा का उदाहरण, उनके संपर्क में जितने आए सबने क्या अनुभव किया? अशरीरीपन का। तो इसका अभ्यास बढ़ाना है। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, ये संकल्प है, बीज। धारणा है धरनी, अटेंशन की देखरेख। नहीं तो चींटी है और कौन है? चूहा। ये दो लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक ही राशि है, चींटी और चूहा। चूहा क्या करता है? काटता है, सहन शक्ति, सरलता की शक्ति को खत्म कर देता है। और चींटी क्या करती है? सीधा माथे में घुस जाती है, बेहोश कर देती है। तो तुम्हें क्या करना है चींटी और चूहे का? चूहे पर सवार हो जाओ और गणेश बन जाओ और चींटी को अपने पैरों तले कुचल दो। ऐसी रमणीक बातें मुरली में आती है। ऐसी बातें किसी भी उपनिषद और शास्त्रों में नहीं है, वो यही है। तो 6वीं परिभाषा है, परिभाषा कहो या बात फरिश्ते के बारे में, कि फरिश्ता अर्थात ये समान कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मेरा प्रकाश, लाइट वायुमंडल में फैल रही है और जो भी संपर्क में आएगा उसको भी वही अनुभव होगा, 1 सेकंड में अशरीरीपन। 7वीं परिभाषा, फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन। फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन। बाबा अच्छा है, ब्रह्मा बाबा अच्छे है, ज्ञान अच्छा है, प्राप्ति अच्छी है, ये तो सब अच्छा है, पर संस्कार मिलन भी हो। और यहीं पर बाबा ने एक विशेषता की भी बात कही है, किसी के प्रति लगाव, किसी से प्यार हो जाना उसकी विशेषता के कारण, ये फरिश्ता बनने में विघ्न है। न्यारा बनकर प्यार करो। यदि किसी की तरफ आकर्षण हो रहा है कि इसमें ये विशेषता बहुत अच्छी है, ये बोलता बहुत अच्छा है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, साहस बहुत अच्छा है, हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, कोर्स बहुत अच्छा कराता है, मुरली बहुत ही अच्छी सुनाती है, बहन, प्यार, विशेषता के आधार पर प्यार, ये विघ्न है फरिश्ता बनने में। कितनी बड़ी बात कहती। ये हम भूल जाते हैं कि उसमें वो जो विशेषता है किसने दी है, सोर्स कौन है। जो हम संसार के लिए कहते हैं कि उनको ये पता चले सोर्स कौन है, ये हमको अपने आप को बताना है कि इसमें जो विशेषता है उसका सोर्स कौन है, वो किसने भरी। भरने वाले की तरफ आकर्षण हो, नहीं तो लगाव, मोह, आसक्ति,
झुकाव, आकर्षण, अटैचमेंट और काम विकार की भी यात्रा चालू हो सकती है वहां से। तो फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन, इसमें तो एक ही बात बाबा ने कहकर छोड़ दी, पर ये बहुत बड़ा विषय है। वन वन की काठी है, एक चंदन का वृक्ष है, अलग अलग जगह से सब आए हैं, सबके संस्कार बहुत भिन्न हैं, परंतु संस्कारों को मिलाकर चलना ये बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें सूक्ष्म त्याग भी समाया हुआ है। ये 7वीं परिभाषा फरिश्ते की। 8वां, फरिश्ता अर्थात जिसने 2 विघ्नों को क्रॉस कर दिए। कौन से? देहभान और देह अभिमान। ये 2 विघ्नों को क्रॉस किए, पार करती है। देहभान अर्थात स्त्री हूं पुरुष हूं, या ये पद है या वो पद है, शरीर के होने का भान। और देह अभिमान अर्थात विशेषताओं का अभिमान। विशेषताओं का अभिमान, बाबा ने कहा जैसे ही सेवा करते करते आगे बढ़ते हो उसमें अभिमान आने लगता है। ये जैसे किसी ने कहा है ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अज्ञान ना। कौन सा है? ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का भ्रम, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये भ्रम हो जाना कि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, मुझे अब बहुत आता है। हमेशा ये प्यास रहे कि मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो नम्रता रहेगी। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा है, बाबा करा रहा है। दादी जान की विदेश गई और जब विदेश से लौटी तो बहुत सेवाएं हुई, और यहां पर दादी को पूछा गया था कि दादी आप जब विदेश में सेवा की तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, पर यहां भारत में तो नहीं हुए हम लोगों को। और बाबा को दादी ने कहा था जाने से पहले कि तुम्हारे द्वारा बाप का साक्षात्कार आत्माओं को होगा, जाओ। तो दादी को किसी ने पूछा था यहाँ भारत वालों को तो नहीं हो रहा है, वहां पर क्यों होगा? तो दादी ने कहा था मुझे कुछ पता नहीं, कराने वाला वो है, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा समर्पण मन का, संकल्पों का, बुद्धि का, कि हम केवल निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, हमें वो यूज कर रहा है अपने कार्य के लिए, पर ऐसे योग्य पात्र भी हम बन जाए कि हमारे द्वारा आत्माओं को उसकी झलक दिखाई दे, हमारे शब्द में उसके शब्द समाये हुए हो, हमारी चलन से उसका चेहरा दिखाई दे, ऐसी साधना। तो 2 विघ्नों को क्रॉस कर चुके हैं। फरिश्ता अर्थात देहभान नहीं और देह अभिमान नहीं, उसमें देह अभिमान अर्थात विशेषताओं का अभिमान, और अभिमान है, इसका प्रूफ क्या है? 2 बातें। एक तो अपमान, यदि उसकी राय, उसके विचार को अपमानित, सम्मान नहीं दिया गया तो अपमान की फीलिंग बहुत ज्यादा आएगी। यदि अपमान की फीलिंग आती है, इंसल्ट की, तो ये एक पैमाना है जो हमें बताता है कि अंदर अहंकार अभी भी बहुत भरा पड़ा है। इंसल्ट इज द बैरोमीटर ऑफ ईगो। फीलिंग ऑफ इंसल्ट फील होता है। और दूसरी बात बताई, रोब, जिसमें अभिमान होगा वो क्या करेगा? रोब, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो ये 2 बातें। तो फरिश्ता अर्थात जिसने ये दोनों चीजों को क्रॉस कर दिया है।
उसके बाद में 9वीं बात, फरिश्ता अर्थात फरिश्ता स्थिति को साकार लाइफ में जिसने लाया है। इसमें बाबा ने फिर से वही सूक्ष्म चेकिंग करने को कहा कि किसी की विशेषता से लगाव तो नहीं, दूसरों की विशेषता से। एक तो है अपनी विशेषता से लगाव और दूसरा है दूसरों की तरफ आकर्षण, बहुत ज्यादा आकर्षण किसी ज्ञानी आत्मा के प्रति। पर यह भूल जाना कि उसमें ज्ञान किसने भरा है। तो फरिश्ता स्थिति को क्या करना है, साकार में लाना है। फरिश्ता स्थिति प्रैक्टिकल स्थिति हो जाए, ये अभ्यास, ये 9वीं बात। और लास्ट, फरिश्ता स्वरूप के संस्कारों को क्या करना, इमर्ज करना। कैसे इमर्ज करेंगे, मुरली में तो बातें नहीं आई है, चिंतन का विषय है। फरिश्ता संस्कारों को कैसे इमर्ज करेंगे, उसको देखना, बार बार याद करना, और क्या करना, उसके विषय में पढ़ना। एक किताब है यज्ञ में बनी हुई, कर्मयोगी फरिश्ता भव, छोटी सी किताब है। उसमें फरिश्ता अर्थात ढेर सारी परिभाषाएं दी है, अव्यक्त वाणियों का संकलन। फरिश्ता अर्थात क्या, कर्मयोगी फरिश्ता भव। देखिए सबने किताब, छोटी सी किताब है। तो क्योंकि अभी बाबा ने कल होमवर्क दिया है, लक्ष्य और लक्षण, तो अगले 15 दिन इसका ही अभ्यास करना है। फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता कैसे बनूं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, और फरिश्ते के विषय में बाबा ने क्या क्या कहा है। पढ़ते जाना, विजुअलाइज करते जाना, देखते जाना, याद करते जाना, रूहानी ड्रिल करते जाना, ताकि वो संस्कार क्या हो जाए, इमर्ज। और देखना है मेरा फरिश्ता स्वरूप आकर मुझ में समा रहा है, और अपनी महसूसता को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। जैसे उस कहानी का वो फरिश्ता बीच बीच में हंसता है बार बार, जब उसको ये पता चलता है कि वो राजा मरने वाला है और उसे पता नहीं, जीवन इतना अनित्य है, और फिर भी मनुष्य कितना कुछ कुछ खड़ा करता है, जबकि एक पल का भरोसा नहीं है यहाँ पर। फिर अपनी गलती पर हंसता है कि मैं क्या सोचता था, और हुआ क्या, मैं तो सोचता था वो नहीं मरे, पर उसका मरना ही कल्याणकारी था उस मां का। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। हम शायद भूल जाते हैं इस ड्रामा के सूक्ष्म राजों को, और इसलिए दुखी होते हैं, उदास होते हैं। तो 10वीं परिभाषा, फरिश्ता अर्थात फरिश्ता संस्कारों को क्या करना है, इमर्ज करना।